सबसे नॉलेजेबल पांडव सहदेव थे। कर्ण के कवच और कुंडल इंद्रदेव मांग लिए। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से फाड़ करके दे डाले। एंड ही वॉज लाइंग देयर ब्लीडिंग। सहदेव और नकुल गए थे और कर्ण दवा लगाई थी और हील किया था। राजा पांडु उनके लास्ट क्षण थे और बोला, सहदेव तुम ज्योतिष शास्त्र को मास्टर कर लोगे और यू विल बी एबल टू सी द फ्यूचर। सहदेव को ऑलरेडी मालूम था क्या 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 होने वाला है। पूरे महाभारत की कहानी क्या होने वाला है इन लोगों की जिंदगी में। सहदेव को बचपन से ही पता था, क्योंकि महाभारत में पांडव 5 हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भाई लेकिन इन पांडवों में पहले 3 ही पात्र हैं वो पीपल रिसर्च और लॉट मोर। आजकल आप इवन इफ़ यू सी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नेम करते हैं, अर्जुन, भीम तो बहुत, कर्ण भी मिल जाएगा, लेकिन नकुल, सहदेव जो आखिरी 2 जो पांडव हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक NPCs, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वीडियो गेम्स में, हु हैव वेरी लिटिल रोल टू प्ले। इनके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मोर अबाउट नकुल एंड सहदेव, वर्थ लर्निंग फ्रॉम देम टू। जन्म कैसे हुआ तो ये तो हम जानते थे कि कुंती को वरदान मिला था, किसी भी डिविनिटी को वो याद कर सकती हैं और उन डिविनिटी के थ्रू उन्हें बच्चा हो सकता है। अब जो राजा पांडु थे उनके 2 बीवियां थी, कुंती माँ और मद्री माँ, है ना। तो कुंती को बोला गया कि डिविनिटीज़ को याद करके बच्चे पैदा करें। तो पहला नंबर आया धर्मराज, लॉर्ड यम, और उनके थ्रू कुंती ने जन्म दिया युधिष्ठिर को, है ना। उसके बाद कुंती ने याद किया वायुदेव को, गॉड ऑफ द विंड, और फिर उन्हें जन्म दिया भीम को। उसके बाद कुंती ने याद किया लॉर्ड इंद्र को। लॉर्ड इंद्र हैं किंग ऑफ द गॉड्स लिविंग इन द हेवंस, और लॉर्ड इंद्र को याद किया तो हुए मिडिल सन, द इन सम सेंस द हीरो ऑफ द महाभारत, अर्जुन। अब 3 बच्चे तो पैदा हो गए। फिर कुंती ने सोचा कि नहीं, मद्री भी तो है मेरी को वाइफ, पांडु की सेकंड वाइफ, और मद्री को भी ये के साथ मैंने ये मुझे ये गिफ्ट शेयर करनी चाहिए। तो ये जो गिफ्ट थी मद्री के साथ शेयर की। मद्री ने याद किया अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार्स, द ट्विन गॉड्स ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। अब तो पैदा तो हुए अमीश, नकुल और सहदेव, मद्री एंड दी अश्विनी कुमार्स। लेकिन अश्विनी कुमार्स की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अश्विनी कुमार जो थे नकुल और सहदेव के फादर्स, दे आर द गॉड्स ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। अब एक बार क्या हुआ कि ऋषि छवन थे, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ही ऑस्टियर काइंड ऑफ ऋषि। तो एकदम प्रचंड ये ध्यान में बैठ गए, ध्यान और धारणा में ऋषि छवन बैठ गए। अच्छा, ऐसी धारणा में बैठे कि हिले ही नहीं, बैठे हैं दिनों दिन, सालों साल बैठे हैं ध्यान में एकदम विलीन हो गए। तो अराउंड हिम डेवलप्ड एन एंट हिल, और एंट हिल डेवलप हो गया। अब वो एंट हिल तो था, लेकिन ऋषि छवन की जो 2 आँखें थी वो अभी भी एंट हिल के थ्रू वो दिख रही थी। अब एक राजा थे उस समय, करीब के राज्य के राजा शर्यती, उनकी बेटी थी सुकन्या, प्रिंसेस सुकन्या। तो प्रिंसेस सुकन्या वाज रोमिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट, गुड गर्ल, हाँ, इन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में भटकते भटकते वो आई एंड शी सॉ दिस एंट हिल। अच्छा, एंट हिल देखा, लेकिन ये 2 ब्लॉब्स देखे। तो क्यूरियस यंग गर्ल डंडी उठाई, ट्विग, और उस ट्विग से ऋषि छवन की आंखों को पोक कर दिया, खून गिरने लगा। ओके, और फिर ऋषि छवन की जो धारणा थी, जो ध्यान था वो भंग हो गया। और ऋषि, एंड ही वॉज प्रोन टू, ही वॉज अ वेरी ऑस्टियर
काइंड ऑफ अ ऋषि। हाँ। और ऋषि च्यवन उठे क्रोध, हाँ, क्रोध में कि उठे। उनका ध्यान ये किसने ये डिस्टर्ब कर दिया उन्हें। हाँ, और यहाँ सुकन्या डरी, यहाँ सुकन्या के जो पिताजी थे राजा शर्यती वो भी आ गए। वहाँ जब ये इतने ग्रेट ऋषि थे, व्हेन ही इज इंजर्ड, तो ये अश्विनी कुमार्स आते हैं। दे वर द गॉड्स ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ ऑफ द देवलोक, राइट। और वो आते हैं और वो एक कंकॉक्शन बनाते हैं। तो खूब सारी क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ। अच्छा, 50 to 60 जड़ी बूटियाँ वो करते हैं और बनाते हैं, और फिर वो घोंट बना के ऋषि च्यवन को पिलाते हैं। और बहुत इमेसिएटेड भी हो गए थे ऋषि च्यवन, ध्यान में बैठे थे, और फिर इंजरी भी हो गई थी। थोड़ा सा पोटली बना के आँखों में भी रखा, और ऋषि च्यवन एकदम वाइटल और एकदम फिर से एकदम ठीक हो गए। ओके, अब राजा शर्यती ने बोला कि सुकन्या का हाथ मैं आपको दे दूंगा। तो ऋषि च्यवन की शादी सुकन्या से हो गई। अब ऋषि च्यवन ने बोला कि ये जो आपकी ये जादुई ये जो मेडिसिन थी, ये आप हमें सिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोशन। हाँ, अश्विनी कुमार्स को कहा। तो अश्विनी कुमार्स ने ये जो सामग्री के साथ ये जो रहस्य था, ये ऋषि च्यवन को सिखाया। और वो क्या था? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश। आप लोगों ने, आपकी माँओं ने पक्का सबको च्यवनप्राश तो खिलाया होगा सुबह। गॉड प्रॉमिस ये आपको मतलब हेल्दी रखता है। हाँ। आप लीजिए, विंटर में जब भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, डाबर का मिलता है, स्वामी रामदेव का मिलता है च्यवनप्राश। ये है च्यवनप्राश की कहानी। अमेजिंग ना। जो रेसिपी थी नकुल और सहदेव के फादर्स की, अश्विनी कुमार्स की। तो अब आते हैं नकुल और सहदेव पे। जो छोटे जुड़वा पांडव, सबसे छोटे दो भाई। तो ये दो जो थे ना, उनमें से जो सहदेव थे वो बहुत नॉलेजेबल थे। सबसे नॉलेजेबल पांडव एक्चुअली सहदेव थे। तो उन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था, और महापंडित थे वो। महापंडित स्क्रिप्चर्स का ज्ञान था। अच्छा, स्ट्रेटेजिक माइंड भी थे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सब सहदेव करते थे। कंसल्टेशन अपने पांडव भाइयों को सहदेव देते थे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, इसकी अमीश एक बहुत दिलचस्प कहानी है, विच विल ब्लो योर माइंड। तो ये था ऐसा कि जब राजा पांडु यानी कि उनके लास्ट क्षण थे, तो उनने अपने बेटे सहदेव को एक ब्लेसिंग दी और बोला, सहदेव तुम ज्योतिष शास्त्र को मास्टर कर लोगे और यू विल बी एबल टू सी द फ्यूचर। यू विल सी द फ्यूचर। तो पता अमीश, सहदेव को ऑलरेडी मालूम था क्या 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 होने वाला है। हर एक पड़ाव, पूरे महाभारत की कहानी, क्या होने वाला है इन लोगों की जिंदगी में, सहदेव को बचपन से ही पता था। He could see the future. तो चुप क्यों रहे? Why was he the silent Noah? हाँ, उन्होंने बताया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण द गॉड ऑफ विजडम ने फिर उन्हें समझाया था और उन्हें बोला था कि तुम जो जानते हो, फ्यूचर जानते हो, ये कभी किसी को डिस्क्लोज मत करना। फ्यूचर किसी को डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि उससे हानि तो होगी, तुम पर हानि होगी अगर तुमने फ्यूचर किसी को भी डिस्क्लोज किया। तो सहदेव सब जानते थे, सब का सब, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। साइलेंट नोआ। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसमें एक बहुत गंभीर और गहरी एक सीख है, क्योंकि फ्यूचर किसी को जानना नहीं चाहिए। लेट लाइफ प्ले इटसेल्फ आउट, लेट लाइफ अनफोल्ड, यू नो। क्योंकि अगर आप फ्यूचर जानते हो तो दुख जो मिलने वाला है, दैट विल पैरालाइज यू राइट नाउ ओनली, रादर देन जब वो घड़ी आएगी, जब इम्तिहान की घड़ी आएगी, तब तो हैंडल करना है जो भी होगा, लेकिन आप अभी से ही पैरालाइज हो सकते हैं। और अगर जो सफलता जो मिलने वाली है भविष्य में, उसके बारे में भी अगर आपको अभी ज्ञान मिल जाए तो आप यू विल स्टार्ट टेकिंग इट ईजी। अरे अभी क्या है, मैं तो जीतने वाला हूँ।
you miss the entire point of the process, which is the journey itself. और अमीश एक तो रस, और हाँ, जीवन का रस नहीं मिलेगा, है ना. और दूसरा, इफ यू नो द फ्यूचर, दैट फ्यूचर विल नॉट हैपन. क्योंकि इफ यू, दैट इज द आयरनी ऑफ इट ऑल ना. क्योंकि अगर जानते हो सक्सेसफुल होने वाले हो तो मेहनत ही नहीं करोगे, और तो मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, है ना. तो लेट लाइफ अनफोल्ड, एंड दिस इज द बिगेस्ट लेसन टू पेरेंट्स एक्चुअली. क्योंकि माँ बाप इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कभी कभी, they want to prevent their children from learning through experiences. गिरने दो, चोट लगने दो, चोट के बाद ही इंसान सीखता है. तो दिस वाज सहदेव with his knowledge of health, of Ayurveda, and also Jyotish Shastra, and strategic thinking. Strategic thinking. Correct. एकदम brilliant mind थे. नकुल के बारे में तो नकुल वॉज हैंडसम, ही वॉज द बेस्ट लुकिंग पांडव. हाँ, मॉडल. हाँ, और हाँ बिल्कुल मॉडल थे, और बहुत ही खूबसूरत थे. और उनकी एक वीकनेस भी थी, ही वॉज वेन. हाँ, तो वैनिटी वॉज वन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ एंड हिज गुड लुक्स. तो नकुल वो थे, लेकिन बस उतना ही नहीं था नकुल के बारे में. ऐसा कोई आईना नहीं जिसे तका नहीं. He was also very good with horses. Yeah, he was very good. उसका भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार जो नाम है, क्योंकि संस्कृत शब्द जो है फॉर हॉर्सेस अश्व, तो अश्विनी अश्व, तो फिर हॉर्सेस, और फिर उनके सुपुत्र थे नकुल, तो ऑब्वियसली वो ज्ञान तो मिलेगा धरोहर में. और ये भी तो सोचो, हॉर्सेस आर ब्यूटीफुल एनिमल्स, वेरी हैंडसम एनिमल्स. वो भी. सो वी अंडरस्टैंड हिज interest in animal grooming. He was good with horse taming, horse training, talent था. और नकुल was also an excellent diplomat. तो जब आर्मीज गार्नर कर रहे थे ना, दोनों कौरव और पांडव, तो नकुल गए थे, and जहाँ नकुल गए, he was able to convince those people to join on, मतलब पांडवों के साइड में. हाँ, तो नकुल की ये खासियत थी. दोनों एक साथ भी काम करते थे, मतलब ट्विंस थे, they were very close to each other. और एक बहुत ही प्यारी कहानी है सहदेव और नकुल की. हाँ, ये लोक कथा है कि जब कर्ण के कवच और कुंडल इंद्रदेव मांग लिए, और कर्ण ने अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से फाड़ करके दे डाले, तो कर्ण वॉज इंजर्ड ना, है ना, एंड ही वॉज लाइंग देयर ब्लीडिंग. और कुंती का ध्यान हमेशा साइलेंटली क्वाइटली कर्ण पर होता था. माँ का दिल है ना, मतलब शी कुडंट ओन हिम, बट ध्यान तो हमेशा वहीं अटका रहता था कर्ण पे. तो उन्होंने सहदेव को तो अच्छा. तो कुंती माँ ने जब देखा कि कर्ण इज इंजर्ड, ही इज ब्लीडिंग, और बेचारा अकेला पड़ा है, तो कुंती माँ गई सहदेव के पास और सहदेव से बोला कि सहदेव जाओ और तुम हीलिंग जानते हो, और कर्ण को दवाई लगाओ और कर्ण को हेल्प करो. तो ओके माँ की तो सुनते हैं सब, क्योंकि उस समय सहदेव को पता नहीं था कि कर्ण एक्चुअली सबसे बड़े पांडव हैं, है ना. लेकिन माँ बोल रही हैं तो ठीक है. तो सहदेव गए थे नकुल के साथ. नकुल को बोला चलो मुझे हेल्प करो, मम्मी ने अजब ही एक काम दिया है, करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ. और सहदेव और नकुल गए थे, और कर्ण को दवा लगाई थी चेस्ट पे, कानों पे, और हील किया था कर्ण को, सहदेव और नकुल ने. वेरी इंटरेस्टिंग. युद्ध में, क्योंकि भाई महाभारत की अगर चर्चा हो रही है तो युद्ध की तो चर्चा होनी है. युद्ध में नकुल और सहदेव ने किसका वध किया था? उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? सहदेव वॉज द स्ट्रेटेजिस्ट ना, है ना, स्ट्रैटेजी प्लान करते थे वो. इंसिडेंटली ज्योतिष शास्त्र समझते थे, तो युद्ध शुरू कब होगा, मुहूर्त कब होगा,
युद्ध शुरू होने का, वो उन्होंने डिसाइड किया? ओह, सहदेव ने डिसाइड किया था, ज्योतिष शास्त्र देख के कि इस समय ये मुहूर्त है युद्ध शुरू होने का। उन्होंने डिसाइड किया था। और उधर कौरवों के साइड में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे? शकुनी, है ना। ये एक तरीके से ये सारा षड्यंत्र तो शकुनी का था, और शकुनी का बदला हॉरिबलेस्ट मामा पॉसिबल, है ना। तो लड़ाई में शकुनी का वध सहदेव ने किया। इंटरेस्टिंग। सहदेव ने मारा। द स्ट्रैटेजिस्ट ऑन दिस साइड किल्ड द स्ट्रैटेजिस्ट ऑन द अदर साइड। नथिंग इज सिंपल इन महाभारत। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और नकुल ने कर्ण के ऐसा कुछ सुनने में आया कि कर्ण के बेटों को, कुछ बेटों को, बेटों को नकुल ने वध किया। और वैसे नकुल ने चोट खाई भी थी। लड़ाई के पहले दिन दुशासन ने नकुल को घायल किया था। नकुल को या सहदेव को? नहीं, सहदेव को घायल किया था। हाँ, नकुल और सहदेव ट्विंस है ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है। साथ साथ ही। हाँ, थोड़ा दे लाइक सपोर्ट स्टाफ ना। नहीं, ट्विंस में तो ये होता ही है। जैसे आशीष और मैं, हम लोग, आप लोग अगर ना जानते हो, आशीष और मैं हम लोग जुड़वा भाई हैं। और अगर आशीष ना भी हो कमरे में, माँ हमारे साथ रहती हैं, फिर भी कभी कभार बोल देती है आशीष अमीश, मतलब मैं ही हूँ वो कमरे में, आशीष अपने घर में, फिर भी आशीष अमीश यहाँ आ जाओ। क्योंकि जुड़वा हैं तो जुड़े हैं। आई थिंक दिस अ ग्रेट प्लेस टू एंड दिस एपिसोड ऑन नकुल एंड सहदेव। आशा है आपको इस एपिसोड से कुछ सीख मिली, कुछ मनोरंजन मिला, और अगर मिला तो नीचे जो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन व्हेन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ह्यूमंस ऑफ महाभारत लॉन्चेस। तब तक भावना दीदी और मुझसे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।